हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो स्टूडेंट्स यूनिट एंड डायमेंशन जानने से पहले सबसे पहले आप समझिए कि यूनिट्स क्या होते हैं, क्योंकि विदाउट यूनिट्स को समझे आप डायमेंशन को जो है ईजिली समझ नहीं सकते हैं। तो चलिए हम यूनिट को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बेसिक टू बेसिक ले चलते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि फिजिक्स होता क्या है। फिजिक्स फिजिक्स होता क्या है, क्योंकि आप ये काफ़ी रिलेट करेगा, क्योंकि ये शुरुआती मतलब काफ़ी इनिशियल पॉइंट है यूनिट्स। तो हम जानते हैं फिजिक्स होता क्या है। क्या फिजिक्स, ये फिजिक्स क्या होता है। आप अपने चारों तरफ जितने भी नेचुरल फिनोमिना हो रहे हैं उन्हीं के बारे में अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो क्या है, फिजिक्स है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं शॉर्ट, ये हमारा थोड़ा मोटिवेशन टाइप का हो जाएगा। द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिनन। आई होप आप समझ रहे होंगे। द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिनन क्या है स्टूडेंट्स, फिजिक्स है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम फिजिक्स के बाद समझते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, क्योंकि यूनिट समझने से पहले आपको ये सारे टर्म जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो हम चलिए समझते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी होते क्या है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं। ऑल द क्वांटिटी टर्म्स ऑफ विच, जिसके टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स आर डिस्क्राइब, जिसके माध्यम से फिजिक्स के लॉ क्या हो, डिस्क्राइब्ड एंड दियर। जैसा कि हमने बताया आपको, फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार के होते हैं, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर में क्या होता है, इसमें ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, एंड वेक्टर क्वांटिटी इट्स हैव मैग्नीट्यूड एंड आल्सो हैव अ डायरेक्शन। इसके बाद स्टूडेंट्स हम जानते हैं मेजरमेंट क्या होता है, क्योंकि यूनिट जानने से पहले आप समझिए मेजरमेंट क्या होता है। यूनिट्स हम पहले नहीं बताएंगे, आपको पहले बताएंगे मेजरमेंट क्या होता है। मापना, आप मापना किसे बोलते हैं, मेजरमेंट। ये काफ़ी देखने में काफ़ी इजी है, बट ये काफ़ी टिपिकल टर्म है, कई लोगों को समझ में नहीं आती है। तो हम बताते हैं मेजरमेंट क्या होता है। द कंपैरिजन ऑफ, हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, द कंपैरिजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पर लिखते हैं फिजिकल क्वांटिटी, द कंपैरिजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विथ इट स्टैंडर्ड यूनिट्स। यहाँ क्या लिख सकते हैं, विथ इट्स स्टैंडर्ड यूनिट्स, with its standard units is called measurement। स्टूडेंट मेजरमेंट समझने के लिए आप समझिए, आपके पास स्केल होती होगी जिसके द्वारा आप जो है कोई भी लेंथ मेज़र करते हैं। तो वो स्केल क्या है, आपका एक स्टैंडर्ड यूनिट है, उसमें क्या दिया है, आपका एक मेजरमेंट करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट दी गई है, जिसके द्वारा आप कंपेयर कर करके कई सारी स्केल जो है बना सकते हैं, और उसके हेल्प से काफ़ी ज़्यादा आप जो है लाइन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वो क्या है, मेजरमेंट तो आप कर सकते हैं आसानी से उस स्केल के माध्यम से। तो वो स्केल क्या है, वो स्केल आपका क्या है, एक स्टैंडर्ड यूनिट है, बाद में आपको पता चलेगा वही जो है यूनिट है। तो देखिए उसके माध्यम से आप कंपैरिजन कर रहे हैं, तो किसी भी चीज़ को अगर कंपैरिजन करके आप जो है फाइंड आउट करते हैं तो वही क्या है, मेजरमेंट है। यहाँ पर लिखिए कंपैरिजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अगर आप दो जैसे फिजिकल क्वांटिटी कंपैरिजन कर रहे हैं विथ इट स्टैंडर्ड यूनिट इज नोन एज मेजरमेंट। तो आई होप आपको मेजरमेंट जो है समझ में आया होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स अब हम आते हैं अपने रियल टॉपिक पे, वो है यूनिट्स। इसमें हम लिख सकते हैं क्या, देखिए हम यूनिट्स यहाँ डालते हैं, यूनिट्स
यूनिट्स में स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, द रेफरेंस स्टैंडर्ड, ये भी एक प्रकार का रेफरेंस रख के ही आपको फाइंड आउट होगा। द रेफरेंस स्टैंडर्ड इन terms of which the reference standard in terms of which any given quantity can be measured एनी गिवन क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड। इसका क्या मतलब है, देखिए यूनिट्स का मतलब क्या है, द रेफरेंस स्टैंडर्ड, ये क्या है, एक प्रकार का आपका रेफरेंस स्टैंडर्ड है। जो यूनिट है एक प्रकार का आपका रेफरेंस स्टैंडर्ड है, जिसके द्वारा इन टर्म ऑफ विच एनी गिवन क्वांटिटी, अगर हम कोई दूसरी क्वांटिटी को उसके रेफरेंस में रख के जो है मेजर कर सकते हैं, वो क्या है आपका यूनिट्स है। वो क्या है स्टूडेंट्स, यूनिट्स है। तो इसके बाद चलिए हम देखते हैं कि जो है डिफरेंट स्टैंडर्ड यूनिट्स यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड्स, जो अलग अलग स्टैंडर्ड के यूनिट्स हैं, जो कि पहले, अब नहीं, पहले जो है मतलब कई पार्ट में जो है अलग अलग देशों में कई सारे यूनिट्स जो है यूज किए जाते हैं, जैसे MKS है, CGS है, FPS है। तो हम बात कर लेते हैं MKS, CGS और FPS के इंट्रोडक्शन दे देते हैं। MKS, CGS यूनिट्स है, क्या है FPS, फुट पाउंड सेकेंड। तो इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, ये MKS का मतलब क्या है, MKS का मतलब है मीटर, MKS का मतलब है मीटर किलोग्राम सेकेंड। ये क्या है, मीटर क्या है, लेंथ है, और किलोग्राम क्या है, मास है, सेकेंड क्या है, टाइम है। ऐसे स्टूडेंट जो है CGS आपका क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, है। ये फुट क्या है, ये याद रखिए, ये पहला जो है ये मास है, ये वाला क्या है, सॉरी ये पहला क्या है, लेंथ है, दूसरा मास है, तीसरा सेकेंड है। ये फुट क्या है, ये आपको क्या बता रहा है, ये लेंथ बता रहा है कितने फुट है, फुट ही हो गया। और ये पी क्या है, पाउंड, और ये क्या है, सेकेंड। ये आपका जो है मास पाउंड्स में बताता है, पाउंड एंड सेकेंड। तो आप बताइए, इतनी सारी जो है यूनिट्स थी जो कि अलग अलग वर्ल्ड्स में यूज की जाती, अलग अलग देशों में यूज की जाती थी। बाद में स्टूडेंट्स इन सभी को ऑब्जर्व करके एक स्टैंडर्ड यूनिट, इंटरनेशनल यूनिट बनाया गया, जिसको हम SI यूनिट के नाम से जाने। तो वो SI यूनिट बाहर निकल के आया, तो हम उसको किस नाम से जानते हैं, SI यूनिट्स। ये SI यूनिट्स बना इसलिए दिया गया क्योंकि मान लीजिए हमारे यहाँ किलोग्राम का मतलब जो है 1000 ग्राम होता है, और अगर बाहर कहीं आप गए तो उसका ऐसा ना हो कि वहाँ पे चेंज हो जाए, ऐसा ना हो यहाँ पे आप 5 kg का आपका जो है, आपका कोई जो है, जैसे आपका मान चावल है, राइस है, वो यहाँ पे 5 kg है, और आप मुंबई ले चले गए या कहीं और बाहर देश में चले गए, वो 2 kg का उसका स्टैंडर्ड यूनिट हो, ऐसा ना हो, कोई डिफरेंस ना हो, आपको घाटा और लाभ ना हो जाए, इसलिए जो है SI यूनिट को बनाया गया। फ्रेंड्स चलिए हम देखते हैं SI यूनिट अब है क्या। SI यूनिट को ज़्यादा कुछ नहीं, ये MKS की तरह ही इसे रखा गया। इसमें भी जो है कि मीटर, किलोग्राम और सेकेंड का ही जो है रोल है। इसमें क्या है, मीटर, क्या स्टूडेंट्स, मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड का ही जो है इसमें रोल है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, मीटर, kg या सेकेंड। मीटर को M से हो गया, kg ये क्या है, सेकेंड है। आई होप ये आपको ये समझ में आया होगा कि ये जो है SI यूनिट होता क्या है। ये काफ़ी बेसिक सा है, हम आपको इसलिए ये बता रहे हैं क्योंकि अगर आप SI यूनिट्स अगर आप जान लेंगे तभी आप डायमेंशन समझ पाएंगे। तो हम डायमेंशन अगले लेक्चर में लाएंगे, पहले इसको अभी यूनिट समझिए। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम इस SI यूनिट के माध्यम से हम इसको तीन टाइप्स में जो है डिवाइड कर सकते हैं। आप हम लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट्स। वो 3 टाइप्स क्या है, अगर हम पहले टाइप की बात करें तो एक होती है फंडामेंटल यूनिट्स।
और एक क्या होता है स्टूडेंट्स फंडामेंटल यूनिट पर, इसी से जो इसी की यूनिट जो बनती हैं वो क्या है डिराइव्ड यूनिट, जो फंडामेंटल के हेल्प से ही बनती हैं वो क्या बोली जाएंगे डिराइव्ड यूनिट्स। उसके बाद क्या है सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ये काफ़ी इकलौता यूनिट्स है, इसके बारे में आप जानेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं फंडामेंटल यूनिट्स होते क्या हैं। देखिए स्टूडेंट्स फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं, यहाँ पे चलिए हम इसी में देख लेते हैं फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर आप डालिए फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स में आप यहाँ पर डालिए स्टूडेंट क्वांटिटी, क्या क्या क्वांटिटी है, जैसे लेंथ है, मास है, टाइम है। यहाँ पे इसका सिंबल डाल लेते हैं, सिंबल, यहाँ पे इसकी जो है यूनिट, चाहे SI यूनिट्स आप बोल सकते हैं, यहाँ पे इसकी SI यूनिट डाल लेते हैं। इसके बाद स्टूडेंट मान लीजिए ये क्या है लेंथ है, लेंथ, तो लेंथ का सिंबल क्या है, इसको आप जो है उसके मीटर से दिखा सकते हैं, इसका SI, इसका जो है यूनिट्स मीटर में और सिंबल इसका M से दिखा सकते हैं आप, जो है ये मीटर है। इसके बाद स्टूडेंट जो है मास होता है, मास, मास को इस किससे आप इसका यूनिट, SI यूनिट क्या है किलोग्राम, किलोग्राम, तो आप क्या यहाँ से केजी लिख सकते हैं, काफ़ी बेसिक है। टाइम जो है स्टूडेंट्स, टाइम, टाइम को आप क्या से सेकेंड से दिखा, इसका ऐसा यूनिट सेकेंड है, वहाँ पे जो आप जो है स्मॉल, आप ध्यान दीजिए ये जो केजी है ये जैसे जैसे लिख रहा आपको ऐसे ही यूज करना है, ऐसा नहीं है कि आप कैपिटल M और स्मॉल G कहीं भी कुछ भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अब क्या है इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक करंट को आप किससे दिखाते हैं एम्पियर से, इसका ऐसा यूनिट जो है एम्पियर है, एम्पियर को यहाँ क्या कैपिटल A से दिखाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या है टेम्परेचर है, क्या है टेम्परेचर, टेम्परेचर है, टेम्परेचर को आप किससे दिखा सकते हैं केल्विन से, डिग्री सेल्सियस में होता है, इसका केल्विन होता है, केल्विन को आप किससे दिखा सकते हैं, इस K से दिखा सकते हैं। ये बात क्या है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्या है ल्यूमिनस, ये लाइट की जो है वो उसकी इंटेंसिटी बता रहा है कितना वो घना है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसको क्या है कैंडेला, इसका असाइनमेंट क्या है कैंडेला, जिसका इसका जो है याद रखिए स्मॉल c स्मॉल d होता है। उसके बाद क्या है अमाउंट ऑफ सबस्टांस, आप क्लास 9 में पढ़े होंगे मोल, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, अमाउंट ऑफ सबस्टांस किससे दिखाते हैं मोल से दिखाते हैं MOLE, और यहाँ का जो इसका सिंबल जिससे आप रिप्रेजेंट करेंगे क्या MOL है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में होगा फंडामेंटल यूनिट्स जो है होते क्या हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डिराइव्ड यूनिट्स की, इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं डिराइव्ड यूनिट्स जो कि फंडामेंटल यूनिट्स के हेल्प से ही ये बनी होती हैं। चलिए देखते हैं डिराइव यूनिट क्या होती हैं। ये फंडामेंटल के हेल्प से जो है ये बनती हैं। फंडामेंटल यूनिट्स में लेंथ को आप किससे दिखा रहे थे, लेंथ को आप क्या दिखा रहे हैं मीटर से दिखा रहे थे, और टाइम को किससे दिखा रहे हैं सेकेंड से, और मास को किससे दिखा रहे हैं केजी से। तो ये क्या आपके SI यूनिट्स हैं, ये आपकी जो है SI यूनिट्स हैं, SI यूनिट्स। अब इस SI यूनिट्स के हेल्प से देखिए हम फंडामेंटल यूनिट्स कैसे डिराइव करते हैं। जैसे स्टूडेंट मान लीजिए फार्मूला होता है स्पीड का, क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हम इसका जो है निकालेंगे तो डिस्टेंस को क्या है ये एक प्रकार का क्या है लेंथ है, तो इसको आप मीटर से दिखा सकते हैं, और टाइम को सेकेंड से, ये मीटर पर सेकेंड, ये क्या है स्टूडेंट्स ये क्या है डिराइव यूनिट है। आपको इसके नाम से लेकर डिराइव मतलब ये कहीं से डिराइव हो रहा है, तो क्या है ये क्या है डिराइव यूनिट्स है। तो ये कहाँ से बन रही है फंडामेंटल यूनिट्स के हेल्प से ही डिराइव यूनिट्स बन रही है। तो ये बहुत सारे हैं, जितने जितने ज़्यादा आपके फार्मूले होंगे उतने ज़्यादा आपकी डिराइव्ड यूनिट होंगी। मैं आपको केवल समझाने के लिए बताया कि डिराइव्ड यूनिट्स होते क्या हैं। इसके बाद हम देखते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होते हैं। ये काफ़ी देर में मेरे अंदर काफ़ी मतलब उत्सुकता थी इसको बताने के लिए। देखिए क्या होती है सप्लीमेंट्री जो है यूनिट्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। सप्लीमेंट्री यूनिट जो है दो प्रकार के होते हैं, एक क्या होता है एक प्लेन एंगल होता है, एक सॉलिड एंगल होता है। इस यूनिट्स में जो है दो ही क्वांटिटी होती है, एक होता क्या होता है प्लेन एंगल, एक होता है सॉलिड एंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लेन एंगल क्या होता है, प्लेन एंगल इस ये क्या होता है जैसे मान लीजिए एक सर्कल है
और यहाँ से स्टूडेंट्स जो है आप प्लेन एंगल को आप बता सकते हैं। प्लेन एंगल को स्टूडेंट्स आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से इसको यहाँ से मिला लीजिए, 2 रेडियस ले लीजिए। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये आपका आर्क है, आप मैथ में पढ़ेंगे, ये क्या है, आर्क है। और ये क्या है, आपका रेडियस है, और ये आपका एंगल है। तो आप ये एंगल को क्या लिख सकते हैं, ये आपका प्लेन एंगल है। देखिए आप इस एंगल को क्या लिख सकते हैं, ये आपका क्या है, यहाँ पे लिख दीजिए प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, या क्या लिख सकते हैं, आर्क, आर्क अपॉन रेडियस। अब स्टूडेंट जो एंगल होता है उसको किससे दिखाते हैं, उसको डिग्री से नहीं, उसका जो यूनिट है वो क्या है, रेडियन, उसको रेडियन से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप इसकी जो है वो क्या लिख सकते हैं, आप रेडियन लिख सकते हैं, क्या, रेडियन। इसकी जो यूनिट है वो क्या है, रेडियन है, जिसको RAD से जो है स्टूडेंट्स दिखाया जाता है। ये प्लेन एंगल क्या है, जिस आप प्लेन पे बना रहे हैं वो वही है, वो क्या है, प्लेन एंगल उसमें आप। अब ये सॉलिड एंगल क्या है, सॉलिड एंगल ये है, मान लीजिए ये सर्कल है, यहाँ से आप इतना भाग इसका जो है सर्कल, ये गेंद है, और यहाँ से इतना भाग जो है आप काट के निकाल, मान लीजिए सेंटर है, इतना भाग काट के निकाले है, यहाँ समझिए स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए इतना भाग आपने, इतना पार्ट उसका काट के निकाल लिया है, इतना पार्ट्स आपने काट के निकाल लिया है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो एंगल बनेगा स्टूडेंट्स वो क्या हो, ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा, इसका एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, ये इस सर्कल का एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो ये इसका जो यूनिट है इसका स्टेरेडियन से देखा जाता है, क्या, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, जिसको स्टूडेंट जो है SR से दिखाया जाता है, सॉरी SR से, इसका सिंबल जो है SR है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा प्लेन एंगल क्या है, सॉलिड एंगल क्या है। चलिए हम देख लेते हैं हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा है स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हमने देखा कि फिजिकल जो है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिजिक्स क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, मेजरमेंट क्या है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने देखा कि यूनिट्स क्या हैं, क्या देखा हमने, यूनिट्स क्या हैं, और ये MKS क्या है, CGS, FPS, ऐसे हमने कई सारे जो है इसमें टॉपिक्स देखे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया है तो आप जो है लाइक कमेंट करिए। चलिए धन्यवाद।